गोपाल जी के इस चैनल में आप सभी वैष्णव जनों का स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सब वैष्णवों के घर में तुलसी महारानी ज़रूर होती है और तुलसी महारानी की कृपा के बिना हम विष्णु जी की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। हमेशा भोग लगाते समय हमें तुलसी की आवश्यकता होती है, तो हम कैसे अपनी तुलसी महारानी को खुश रखें, कैसे उनकी केयर करें। अधिकतर सब घरों में तुलसी होती तो ज़रूर है, पर वो हष्ट-पुष्ट रौनकदार हरी हरी पत्तियों वाली तुलसी महारानी जिनमें से सुगंध आ रही हो, बिल्कुल ऐसे महक रही हो जैसे कि आज हम निधि वन में बैठे हों। कैसे हम अपने घर में विष्णु जी की कृपा के लिए, अपने ठाकुर जी, अपने बाल गोपाल की कृपा के लिए तुलसी महारानी को खुश रखें। पहली चीज़, तुलसी ना केवल एक सिर्फ पौधा है, पर तुलसी महारानी हमारी विष्णु प्रिया, विष्णु वल्लभा है, तो उनका हमें बहुत ही प्यार, देखभाल और कोमल है बहुत, तो उससे केयर करनी है। हम कभी भी तुलसी के पौधे को पौधा ना समझें और उसके पास चप्पल पहन के ना जाएं। सभी वैष्णव जब भी कभी तुलसी को हाथ लगाएं, तुलसी की मंजनी तोड़ें या कोई पत्ता तोड़ें, तो ज़रूर ये मंत्र को जाप करके ही तोड़ें। मंत्र आपके नीचे स्क्रीन पर भी आ रहा है। और इसके अलावा जब भी आप प्रदक्षिणा करते हैं तब भी तुलसी का मंत्र करें। तुलसी में अधिकतर एक कीड़े की समस्या हो जाती है, बहुत छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं, तो उनके लिए आप नियमित रूप से नीम के पानी का स्प्रे करें। कोई भी उसमें अन्य दवाई ना डालें, क्योंकि हमारी तुलसी महारानी बहुत कोमल होती है और जैसे हमारे गोपाल जी हमारे लिए बच्चे हैं, वैसी तुलसी महारानी भी हमारे लिए बच्चे ही हैं। तो हमें मतलब कोमल है इसलिए, वैसे तो वो महारानी है, उनकी कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये कि तुलसी के बहुत ही औषधीय गुण हैं। हम कई लोग तुलसी को चाय में डाल के पीते हैं, तुलसी को औषधि की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर हमें कभी भी तुलसी के पत्ते को दाँत के अंदर चबाना नहीं चाहिए। इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि दाँत बहुत वीक हो सकते हैं उसके रस से, हमें सीधा सटक लेना चाहिए। और वैसे तो वैष्णवों के लिए तुलसी कृष्ण भगवान के भोग में, ठाकुर जी के भोग में यूज़ करने के लिए चाहिए होती है, तो हमें हमेशा तुलसी को एकादशी और रविवार इन दोनों तिथियों पे नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि इन्होंने भी व्रत किया होता है, तो ये दुर्बल होती हैं, उस दिन इनको नहीं छेड़ना चाहिए, रविवार और एकादशी दोनों ही दिन। तीसरी चीज़ ये कि तुलसी को हरा भरा रखने के लिए जो हमारी तुलसी महारानी के ऊपर मंजनी आती हैं, मंजनी यानी कि छोटे छोटे बीज, जैसे कि एक महिला की संतान, वैसे ही ये बीज आते हैं और इससे हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। पर हमारी तुलसी महारानी को बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि उनकी सारी जो एनर्जी होती है, सारी ताकत ये मंजनियाँ बनाने में लग जाती है, उसके पोषण और पालन में लग जाती है। तो जब हमारा पौधा नन्हा होता है, यानी कि अभी हमारा मैच्योर नहीं हुई है तुलसी, तो तब हमें ये तुलसी के से मंजनियाँ हटा देनी चाहिए। बहुत ही कोमलता से पकड़कर सीधे हाथ से, राइट हैंड से आप मंजनियाँ तोड़ें और लेफ़्ट हैंड से तुलसी जी को पकड़ के रखें, जिससे कि उन्हें कष्ट ना हो और उनकी टहनी खींचे नहीं। और ये मंजनी आप अपने ठाकुर जी को अर्पण कीजिए, वो बहुत खुश होंगे। चौथी चीज़, तुलसी की जो मिट्टी है वो हमेशा भुरभुरी रहनी चाहिए, जिसे हम वेल ड्रेन सॉइल कहते हैं, जिससे कि उसमें पानी रुके नहीं, तो हमारी तुलसी कभी भी ख़राब नहीं होगी। और ये ब्लैक कलर के जो पत्तों पे कीड़े दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, इन्हें आपको हटाते रहना चाहिए, नहीं तो फिर तुलसी आपकी जल्दी ख़राब होने लगेगी और मुरझा जाएगी। अधिक गर्मी में ग्रीन नेट का प्रयोग करें और अधिक सर्दी में तुलसी को अगर आप थोड़ा कहीं अंदर रख सकते हैं जहाँ पे थोड़ी गर्मी मिल सके, ऐसी जगह पर लगाएं। और तुलसी को बड़े से बड़े कंटेनर में, जैसे ये एक ड्रम देख रहे हैं आप, मैं अभी ये तुलसी के लिए ही लेके आई हूँ, तो इसको बड़े से बड़े कंटेनर में लगाइए, जिससे कि जो मंजनियाँ गिर जाती हैं जब मैच्योर हो जाती हैं तो उससे बीज बन जाते हैं, तो वो उसी में, अभी ये मेरा ऑलरेडी 30 लीटर की एक बकेट में लगा हुआ है और मेरी बहुत अच्छी चल रही है। पाँचवीं चीज़ ये कि विष्णु प्रिया है, तो इसे विष्णु जी यानी कि केले के पौधा, जिसे हम विष्णु जी ही मानते हैं, बृहस्पति, तो उसके साथ लगाइए। इसका लाभ और इसकी शुभता और अधिक हो जाएगी। तुलसी का हरा भरा रहना हर घर के लिए सुख समृद्धि कारक है और तुलसी का सूख जाने का माना जाता है कि या तो तुलसी ने आपकी कोई आने वाली विपदा अपने ऊपर ले ली है, या फिर कुछ आपके साथ ऐसा बुरा होने वाला है उसका अंदेशा।
तुलसी में संध्या पूजन ज़रूर करें। रात के वक्त दीपक ज़रूर जलाएं तुलसी के पास, जिससे कि हमारे ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। दूसरी चीज़, तुलसियों की मंजनी से ठाकुर जी का नहलाकर अभिषेक करने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप अपने जो भी तुलसी है उसके आसपास हमेशा सफाई रखिए। उसे तुलसी को हमेशा ईशान कोण में लगाना चाहिए। ईशान कोण देवों का वास होता है, इसलिए ईशान कोण में लगाना सबसे ज़्यादा शुभकारी और फलदायक होता है। मंदिर भी ईशान कोण में ही रखने की सलाह दी जाती है। अपनी तुलसी महारानी को हमेशा खुश रखने के लिए उनका श्रृंगार कीजिए। कार्तिक में उन पे चुन्नी पहनाइए। आप उनके लिए लहंगा भी बनवा सकते हैं उनके गमले के लिए। और हमारी विष्णु वल्लभा, विष्णु कांता, हमारी विष्णु प्रिया प्यारी तुलसी को हमेशा खुश रखिए। पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है तुलसी में, तभी पानी दें जब उसकी टॉप सॉइल यानी कि ऊपर की मिट्टी में नमी ना हो। और आप ऊपर उसमें कोकोपीट या फिर नारियल का बुरादा या लकड़ी का चूरा लगा के रखिए। ये छोटे छोटे पत्थर लगा के रख सकते हैं उसके टॉप सॉइल, जिससे कि वो एकदम डिहाइड्रेट ना हो जाए, उसका मॉइस्चर ना उड़े। और थोड़ा गर्मियों और सर्दियों में ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है तुलसी को, तो उसमें बचाव कीजिएगा। गर्मियों में ग्रीन नेट का उपयोग और सर्दियों में इनको थोड़ा सा शेड में रखना, जहाँ की एकदम से सीधी सर्दी ना आ रही हो, या फिर एक थोड़ा मोटा कपड़ा लगा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।